प्रियजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में विश्व स्तर के हॉस्पिटल्स की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जहां न केवल भारत के बल्कि विदेशों के लोग भी विश्वास के साथ हमारे देश में आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। यह तभी संभव है जब हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं वो साधारण रूप में यानी कि जनरल फिजिशियन ही नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट, अधिक पढ़े लिखे हुए, यहाँ तक कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तभी शायद ये वो विश्व स्तर की जो आरोग्यता है वो लोगों को दे पा रहे हैं। मैं इसमें ये कहूँगा कि इस प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं तभी चल पा रहे हैं जब उनको चलाने वाले योग्य डॉक्टरों की संख्या कम नहीं है, बल्कि मिलजुल के अधिक से अधिक रूप में इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आकर्षित भी हो रही है। मेरा आज इस विषय को कहना इसलिए है, जैसा कि आप जानते हैं, आज शायद प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाओं के चलते या इंश्योरेंस के माध्यम से या समय की बचत के लिए या लोगों की जो कैपेसिटी है पैसा खर्चने की वो शायद कम नहीं है। इसीलिए शायद आजकल 3/4 लोग अवश्य ही प्राइवेट अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं, अर्थात अपनी प्राथमिकता को पहले रखते हैं। जबकि शायद आज से जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शायद मुश्किल से 10% लोग प्राइवेट संस्थानों में अपना इलाज करवाते थे। ये बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स की अपनी मेहनत, उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, इन सब के माध्यम से आज हम विश्व स्तर की सुविधाएं देने के लिए योग्य बने हैं। ये एक सराहनीय कदम है, अधिक प्रशंसनीय है। जिस प्रकार से रोगों की संख्या भी बढ़ रही है, एक बीमारी के होते दूसरी भी हो जाती है, दूसरी के बाद कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती हैं, इस पे भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक स्पेशलिस्ट या कभी कभी अस्पतालों में जब मरीज दाखिल होता है तो वहाँ अक्सर ही जो बारी बारी से अस्पताल में मरीज आते को देखने के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं वो दूसरे स्पेशलिस्टों के साथ मिलके उसके रोग के निदान के लिए सहायक होते हैं, और जिस प्रकार की व्यवस्था होती है, जिस प्रकार की ज़रूरत होती है, वैसे ही वो अपने इलाज का परामर्श भी देते हैं। मेरा आज ये कहने की बात है, जिस प्रकार से 1 से 2 बीमारियां या कोमॉर्बिडिटीज़ हो रही हैं, कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, क्यों ना हम एक स्पेशलिस्ट के साथ साथ 2-2, 3-3 स्पेशलिस्ट, अर्थात ऐसा एक बोर्ड बने जिसके अंदर 3 या 4 स्पेशलिस्ट, जैसी ज़रूरत है ऐसे ही सम्मिलित रूप से उस मरीज को सामने बिठा के एक प्रकार से उसकी परीक्षा करें। जैसे ही उसको जिस प्रकार का उपक्रम या मैनेजमेंट की ज़रूरत है उस पर ध्यान दिया जाए, और क्यों ना हम बहुत सारी बीमारियां जिसको पहले से ही पकड़ ले सकते हैं, चाहे वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के माध्यम से हो या इसके आधार पे हो या टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से हो, क्यों ना हम रोगों को पहले पकड़ें, ताकि जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या बीमारियां बढ़ रही हैं उस मरीज के साथ कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, उसको हम रोक पाने में समर्थ होंगे। तो मेरा ये कहना है, यदि किसी अस्पताल में ऐसी सुविधा नहीं है तो जो पेशेंट या जो लोग मेरे इस विचारों को सुन रहे हैं इसको चिंतन करें, सोचें, तो क्यों ना अपने डॉक्टर से बात करके, यदि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, 2-2, 3-3 डॉक्टर्स की जो परामर्श फीस है, कंसल्टेशन फीस है, वहाँ उनको उनकी फीस भी देंगे। ऐसा बोर्ड बनेगा तो शायद एक ऐसा प्रयास होगा, ऐसा एक हेल्दी इनिशिएटिव रहेगा, तो शायद मरीज को बहुत सारी बीमारियां नहीं भी होंगी। तो ध्यान दें, स्पेशलिस्ट हमारे देश में, सुपर स्पेशलिस्ट हमारे देश में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। अपनी जो मेहनत है, अपनी सेवाएं हैं, वो विश्व स्तर की दे रहे हैं। शायद तभी लोग, विदेशों से लोग काफ़ी आते हैं, चाहे ये मेडिसिन हो या सर्जरी हो, ये सब आप भली भांति जानते हैं। तो मेरा ये कहना है, आज एक स्पेशलिस्ट या 2 स्पेशलिस्ट नहीं, बल्कि अब कभी कभी एक बोर्ड बनाने की भी आवश्यकता होगी है, जहाँ विशेषज्ञ वहाँ बैठ के इस प्रकार से मरीज के ऊपर विचार करें, ताकि उसको जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक बीमारी को पकड़ने में सहायता मिले और वो जल्दी से रोग मुक्त हो। धन्यवाद।